वेलकम बारान रहमत के रमज़ान ट्रांसमिशन में। और आज का तड़का स्पेशल होने जा रहा है और आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार चीज़ पकोड़ा और इसके साथ जो है कोरियन फ्राइड चिकन जो है, ये दोनों रेसिपीज़ हमारे बनने जा रही हैं। और जामी शीरी से भी बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक हम तैयार करेंगे। और यहाँ डालडा का नोज़ल है ताकि आपके जो ऑयल है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो, तो डालडा को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं नोज़ल के साथ। और जितना आपने डालना है उसके हिसाब से इसमें ऐड कर दिया आपने, बाकी इसे रोक दिया। और इसी के साथ आज की जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास बेसन है तकरीबन 2 कप, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, प्याज है और कुछ मसाले हैं और चीज़ है। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर जो है हम पकोड़े तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार चीज़ पकोड़ा जो है वो तैयार होगा। और आज जो है फूड स्टूडियो की तरफ से भी पैगाम है, कुछ कराची वालों के लिए कहा गया है कि ये तैयार हो जाएं। पिज़्ज़ा और बर्गर जो है ये आपको बहुत ही सस्ते रेट्स पर मिलने जा रहा है। और 4 ज़िंगर बर्गर जो है वो आपको 999 में जो है वो दस्तयाब है। और ये नॉर्थ नाज़ाबाद के ब्लॉक में जो है पिज़्ज़ा लार्ज जो है 600 का, यानी कि 600 रुपये का है। और इसमें फूड स्ट्रीट जो है 5 स्टार पर रोड पर, और उस पर जाकर जो है फूड स्टेडियम पे जाकर आप इसको हासिल कर सकते हैं। इसके साथ पिज़्ज़ा पॉइंट जो है, ये पिज़्ज़ा पॉइंट जो है ये आपके लिए लाया है बहुत ही बेहतरीन रमज़ान डील। और इसके अंदर एंजॉय करें पिज़्ज़ा वेरी यानी कि मुनासिब रेट के अंदर इसको आपको मिल रहा है। और इसके साथ जो है विज़िट करें पिज़्ज़ा पॉइंट के जो है pizzapoint.com.pk पर और हासिल करें बहुत सारे जो बेहतरीन डील्स, ताकि आप इस रमज़ान को यादगार बना सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम बनाने जा रहे हैं जो है बेहतरीन सा पकोड़ा, और वो भी चीज़ पकोड़ा। ठीक है, चीज़ पकोड़ा बनाने के लिए हमें तकरीबन 2 कप के करीब बेसन चाहिए होगा। इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दी, हरा धनिया ऐड कर देंगे, इसमें हरी मिर्चें जो है ये ऐड कर दिया आपने, थोड़ा सा सोडा इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च कुटी हुई है तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। और साथ में इसको अच्छी तरह से आपने पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसलिए कि हम अक्सर पकोड़े बनाते हैं तो इसमें हमने मिक्सिंग अच्छी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से पकोड़े में वो फ्लेवर नहीं आता जो हमें लाना होता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है। और ये हमारे पास पानी है। और हमेशा पकोड़े जब भी आप बना रहे हो तो 1-2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिसका ख्याल रखना। उसमें ये कि इसे मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा टाइम ज़रूर देना है, इसलिए कि अक्सर ये होता है कि हम बस इफ्तार से फ़ौरन पहले जो है ना मिक्स करते हैं और पकोड़े को तैयार कर लेते हैं, तो उससे वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है, खस्तापन नहीं आता, वो क्रिस्प नहीं बनता। तो 1 घंटे पहले कम से कम 1 घंटे पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पहले। और अगर आप इसको फ्रिज में रख लें तो उससे और ज़्यादा क्रिस्पी, यानी कि अगर ठंडा होगा तो जब गर्म ऑयल के अंदर जाएगा तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी जो है पकोड़ा तैयार होता है इसका। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर नोट करेंगे और इसी हिसाब से बनाएंगे इसे। तो मैंने इसमें पानी जितना ऐड किया वो आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मुनासिब। और फेंटते हैं इसे थोड़ा, लोग अक्सर बस मिक्स करते हैं और फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको आप हाथ से अच्छी तरह से, जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो आपकी तैयार होगी। इसको आपने मिक्स कर लिया। आखिर में हम चीज़, अगर कॉटेज है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के स्लाइस चीज़ होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेडर और मोज़रेला ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हर तरह से ये आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ख़ास किस्म की चीज़ को तलाश करने के लिए आप मार्केट में जाएं और वो आप जो है ना लेकर आएँ। तो इसको आप मिक्स करें और फ्राई करने के लिए डाल दें। आज एक और रेसिपी बनने जा रही है, वो है कोरियन फ्राइड
चिकन, वो कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओवर टू अली एंड ना जी। शेफ़ गुलजार, मेरा आपसे एक सवाल है, किसी दिन आप खजूर के समोसे बनाते हैं, किसी दिन आप चीज़ पकोड़े बनाते हैं, मतलब आप बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरा और अली भाई का वेट कम हो इस रमज़ान। नहीं, ये आप लोगों के लिए बन रहा होता है, तो इफ्तार के बाद, इफ्तार में आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें और दूसरे दिन मुझे बताया करें कि कैसा बना है इसका। मुझे तो लग रहा है ठीक है, क्योंकि सहरी हम बहुत ज़्यादा फिर हैवी नहीं करते ना। इफ्तार में आपकी जो मज़ेदार रेसिपी है, ये तो मैं समझता हूँ अगर हमने मिस कर दी तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, फिर पता नहीं मौका मिले दोबारा या नहीं मिले। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, लेकिन हम बड़े शुक्रगुजार हैं शेफ़ के। शेफ़ गुलजार हर रोज़ हमारे साथ होते हैं और इतनी बेहतरीन डिशेस बनाना सिखाते हैं और हम ख़ास तौर पर उसको एंजॉय कर। गुफ्तगू का सिलसिला आगे हम थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर जैतून में आप देखें तो एक काला जैतून भी है, फिर पर्पल भी है, फिर ग्रीन भी है, तो इसमें क्या डिफरेंशिएशन है? फसल उतारने के टाइम में फ़र्क है सिर्फ, और कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। ग्रीन थोड़ा सा जल्दी उतार लिया जाता है, पर्पल थोड़ा सा देर में उतरता है और ब्लैक वाला और ज़्यादा लेट उतरता है। फल को दरख्त से उतारने का टाइम की बात होती है। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल मेरे पास आया है, वही मुझे एक फॉलोअर ने मैसेज किया है। उनका बड़ा एक ऐसा सवाल था जो कि मैं अमूमन रीड नहीं करती, कॉमन नहीं है। वो ये था, वो ये कह रही थी कि हार्ट बीट बैठे बैठे बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो वो उसके लिए क्या कर सकती हैं? देखिए, इसके लिए पहले तो ज़रूरत है कि टेस्ट कराए जाएं कि मसला है क्या। कभी कभी सिर्फ कोई अल्लाह ना करे कोई दिल का इशू हो या खून की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ खातून की अगर बात है तो कुछ एजेस में आके मेनोपॉज की वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, TSH बढ़ना या FSH का डिफरेंस होना भी कभी कभी हार्ट बीट को बढ़ाने में मददगार हो सकता है या ख़राबी पैदा कर रहा होता है बेसिकली। तो टेस्ट होने ज़रूरी है। किसी इस तरह बग़ैर जाँचे या बग़ैर जाने कोई दवा बताना या कोई ट्रीटमेंट बताना मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी मरीज़ के साथ। सही है। इनमें से ज़्यादा इस्तेमाल किन चीज़ का बेहतर है? जो अर्ली जो ग्रीन है, क्योंकि मैंने देखा वो जो पैकेजेस मिलते हैं उसमें ग्रीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए मैंने देखा है, बट देन पर्पल भी है और ब्लैक भी है, वो भी ब्लैक ऑलिव मिलता है। बज़ाहिर अगर मैं न्यूट्रिशंस की बात करूं या ग़िज़ाइयत की बात करूं तो तीनों में कोई बज़ाहिर फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो ब्लैक वाले ऑलिव्स होते हैं उसमें सोडियम लेवल कंपैरेटिवली कम होता है, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई का मसला है, जिनको ऐसा कोई इशू है, तो उनके लिए निस्बतन ब्लैक वाला ऑलिव जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों को आयरन की कमी होती है उनके लिए ब्लैक ऑलिव्स अगर 2 या 3 ब्लैक ऑलिव्स रोज़ाना दिए जाएँ तो उनकी आयरन की कमी भी पूरी होगी, एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत बेहतर होगी। ओके अच्छा, हमें बस थोड़ी ही देर में ब्रेक की तरफ जाना होगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि इरम मैम कोई भी आप ऐसी सजेशन देना चाहे हमारे व्यूअर्स को शुक्रगुजारी के हवाले से, तो मैं चाहूँगी कि आप है ना। मैं एक बात, 2 बातें ज़रूर बोलना चाहूँगी। पहली बात ये कि मेरे कुछ बहन भाई देख के सोचे होंगे कि हमारे पास तो इतना कम है, तो हमें फिर भी कहा जा रहा है कि हम शुक्रगुजारी करें। सरकार अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत बात है कि जो दुनिया में थोड़े पे राज़ी हो जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसके थोड़े अमाल के ऊपर राज़ी हो जाएगा। तो शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि वहाँ सारा कुछ वहीं है, तो वो थोड़े अमाल पे जब रब राज़ी हो जाएगा तो दुनिया का शिकवा ना करें। और जो ग्रेटिट्यूड्स होते हैं, जो शुक्रगुजारी, इसके 3 मरहले में जल्दी से बताना चाहूँगी। देखो, सबसे पहले कि दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बिल्कुल। इससे ऊपर का मरहला ये कि आप उसको फील भी करें, चाहे रब का करें चाहे बंदे का करें, आप उसको फील करें कि हाँ इसने मेरे साथ अच्छा किया। और जो तीसरा और बेहतरीन अमल है शुक्रगुजारी का, वो ये कि तकसीम करें। अगर आपके पास 2 रोटियां हैं, 1 दे दीजिए। सदकात करें, जो नेमत अल्लाह ने दी ना तब उसे लोगों से शेयर कीजिए, सदकात कीजिए। ये पसंदीदा तरीन अमल है मेरे रब का कि अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फील करके कहा, और जो है उसे शेयर कर लिया, अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया। इससे बेहतरीन शुक्रगुजारी। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया इरम ज़िया, बहुत शुक्रिया हकीम गालिब साहब। और बहुत ही मज़ेदार इस वक्त आप देख सकते हैं कि चीज़ अकोड़ा पकोड़ा जो है वो तैयार हो रहा है, और ये जो है स्पेशल इफ्तार के लिए है। मेरे जितने भी मेहमान यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए है कि जो है इफ्तार में इंशाल्लाह इसको एंजॉय करें। और एक कोरियन चिकन जो है वो तैयार करने को बनाने के लिए हमारे पास एक मिक्सचर है, जिसके अंदर मैदा 2 कप हमने लिया है। इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ जो है गार्लिक पाउडर जो है वो मैंने इसमें ऐड किया 1 चाय का चम्मच। और ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ मेरे पास खाल वाली चिकन है, ठीक है। खाल वाली चिकन को हमने मैरिनेट करना है, और इसके अंदर जो चीज़ें हमने ऐड करनी है जिससे
اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ چکن میں سے بلڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے بعد میں تو بڑا دل خراب ہوتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے؟ ہاٹ چلی سوس تقریباً 1 کھانے کا چمچ, اور یہ سرکہ جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آپ کو وائٹ سرکہ جو ہے اس کی جو بلڈ ہے اس کو روکتا ہے اور چکن کو سافٹ بھی کرتا ہے. گارلک پیسٹ اور تھوڑا سا سویا سوس اور بہت تھوڑا نمک, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس میں سوس میں نمک ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے اس طرح سے میرینیٹ کرنا ہے اور تقریباً آپ نے اسے 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد یہ جو پاؤڈر فارم میں ہم نے چیز بنائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے. یہ پروسیس کو بہت اچھی طرح سے دیکھ لیں, نوٹ کر لیں, اور پھر اسی طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. اس طرح کیا آپ نے, کرنے کے بعد اسے آپ نے پانی میں ڈپ کیا, ٹھنڈے پانی میں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس میں سے ٹھنڈے پانی میں سے نکالا اور پھر دوبارہ اس کو آپ نے پاؤڈر پر لگا دیا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر, جیسے فرائیڈ چکن میں نام نہیں لے سکتا, بہت ساری کمپنیوں کی ہم فرائیڈ چکن کھاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر جو آپ بہت سارے مہنگے پیسے دے کر کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ نے درمیانی آنچ پہ 150 سینٹی گریڈ کے اوپر اس کو آپ فرائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے ڈال دے فرائی کرنے کے لیے. جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے, اوور ٹو علی اینڈ ہنا. جی تھینک یو سو مچ شیف گلزار. شکریہ جی علی بھائی. جی بالکل, آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یقیناً شکر گزاری کے اوپر آج ہم باران رحمت میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ عطا کرے تو شکر اس کا, وہ عطا کرے تو شکر اس کا, وہ نہ دے تو ملال نہیں. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں, ان فیصلوں میں زوال نہیں. شکر گزاری کا یہ ٹاپک ہم مزید بہت کچھ جان سکتے ہیں. یقیناً ہمارے اس پینل میں آج جن علماء کرام نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا شکریہ ادا کریں گے. سب سے پہلے یقیناً یہاں پہ علامہ ارشاد حسین اشرفی صاحب انٹرنیشنلی تبلیغ اسلام کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور لوگ بے انتہا آپ کو پسند کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہر دل عزیز ہیں, بہت ہی سہل جامع گفتگو کرتے ہیں, لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ علامہ آغا جعفر علوی صاحب موجود ہیں جو کہ بین المذاہب امن کمیٹی سے آپ کا تعلق ہے. روحانیت کی دنیا میں اور عملیات کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے علامہ آغا جعفر علوی صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جیسے کہ وقت کم ہے تو ہم ہمیشہ سب سے پہلے سوالات کرتے ہیں. آج میں کوشش کروں گا علامہ اشرفی صاحب آپ سے پوچھوں گا, یہ شکر گزاری ہے کیا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے بڑا اور اہم رشتہ عبد اور معبود کا, اس رشتے کا نام ہے بندگی. بندگی کو مضبوط کرنا اور بندگی کو ظاہر کرنا اور بندگی پر قائم رہنے کے لیے شکر ضروری ہے. یہ اظہار اولین سب سے مضبوط اظہار ہے سبحان اللہ کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور کوئی میرا معبود ہے. شکر عبادت کی سب سے خوبصورت شکل ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نماز شکر کی سب سے خوبصورت صورت ہے. سبحان اللہ. تو جب بندگی کا اظہار کے لیے بندگی میں بندہ ہے اور جس کی بندگی کی جا رہی ہے وہ ذات باری ہے, اس رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے شکر ضروری ہے. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن صرف ایک آیہ کریمہ عرض کر کے اور گفتگو ختم کروں گا. ضرور کہ شکر ہے کیا. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, جب تک کہ اس کے ضد کسی بھی شے کی ضد آپ کو پتہ نہ ہو اس وقت تک آپ اس شے کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اندھیرے کو سمجھنے کے لیے روشنی کو سمجھنا, روشنی کو سمجھنے کے لیے اندھیرے کو سمجھنا, علم کو سمجھنے کے لیے جہالت کو سمجھنا, جہالت کو سمجھنے کے لیے علم سمجھنا. ایسی اللہ نے اس کی ضد کیا فرمائی ہے. اگر آپ اس کی ضد کو جو اللہ نے خود لفظ استعمال کیا ہے وہ اگر سماعت کر لیں, 1-2 لفظ قرآن میں
ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے فلسفوں پہ بھاری ہیں، وہ دو لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دونوں لفظ اردو کے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اگر تم شکر کرتے جاؤ گے میں بڑھاتا جاؤں گا، سبحان اللہ، واہ، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب اتنا بڑا فلسفہ ہے یہ، دو لفظوں میں اللہ نے، اور یہی معجزہ قرآنی ہے۔ یعنی اب شکر میں عرض کر چکا بندگی ہے، بندگی شامل ہے شکر میں، بندگی کے بغیر شکر نہیں ہو سکتا، شکر وہی کرے گا جو بندہ ہو، اور شکر اس کا کرے گا جو رب ہو۔ بالکل، تو وَلَئِن شَكَرْتُمْ یعنی تم بندگی کا جو خوبصورت ترین مرحلہ ہے وہ شکر ہے، تو تم اس مرحلے پہ آتے جاؤ، میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس کی ضد فوراً اس کے ساتھ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اب پتہ چلا یہ شکر کیا ہے۔ وَلَئِن اور اگر تم نے کفر کیا، اب کفر کا ترجمہ بے ایمانی بھی ہے، کفر کا ترجمہ انکار بھی ہے، کفر کا ترجمہ سچ کو چھپانا بھی ہے، لیکن یہاں اللہ نے شکر کے ساتھ فوراً لفظ استعمال کیا، اس کے اگینسٹ ہمیں شکر کی خوبصورتی سمجھانے کے لیے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے شکر نہیں کیا، میں یہ ترجمہ کر سکتا ہوں نا اس کا، کفر کا ترجمہ یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ شکر نہیں کیا یا انکار کیا، یہ چھپایا، تو پھر یہ سمجھ لینا تمہارا نہ بندگی قبول ہوگی نہ تمہارا ایمان قبول ہوگا، ان عذابی لشدید، پھر تم تیار رہو میرے شدید عذاب کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت بہت طریقے سے خوبصورت آپ نے جواب۔ بتایا۔ میں مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے اس گفتگو کا سلسلہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، ہمیشہ دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور نعمتوں کو کس طرح تم جھٹلاؤ گے۔ بالکل، کیا ایسا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جن میں سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، محسوس کرنا ہے، رشتوں کو سمجھنا ہے، یہ سب رنگ ہی تو ہے اللہ کے، تو کیا آج کا بندہ ناشکرہ زیادہ ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولذکر اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کی، جو آپ کی ٹیم اچھے پروگرام جو اصلاح امت کے لیے لا رہی ہے، بڑے آسان، اور علماء جس آسانی کے ساتھ امت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ہم کرنا چاہیں گے۔ تو جتنا اجر و ثواب بولنے والے کو، کلام کرنے والے کو ہے، اتنا اجر و ثواب اس نیکی میں جتنے لوگ شامل ہیں ہمارے اس چینل کے، ان کو بھی مل رہا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے جناب کے سوال کا، اصل تو علامہ اشوری صاحب نے بڑی بہترین تمہید باندھی ہے، میں تمہید کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ کا ذکر بھی بڑا ہے، اللہ بذات خود بھی بڑا ہے، اور جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان نعمتوں کا تم شکر کرو۔ اب ہم ان کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، لا تعداد بے شمار نعمتیں ہیں۔ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، یہ میرے لیے نعمت ہے۔ میرے والد صاحب ایک مولوی صاحب کو بلا کے لائے کہ کانوں میں اذان پڑھ دو، اذان پڑھی تو کہا مبارک ہو کہ غلام مصطفیٰ بن گیا ہے، یعنی آتے ہوئے میرے کان میں اذان دی گئی، میں مسلمانوں میں شامل ہو گیا، اگرچہ فطرتاً ہی مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، یہاں تک کہ اگر میں اس انگوٹھے کو بند کر لوں، نہ کھولوں، تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا، موبائل نہیں چلا سکتا، دیگر دنیا کے کام نہیں کر سکتا، تو یہ نعمت ہے۔ فرمایا اگر تم یہ ساری نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کما حقہ ہو، تمہاری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، یہ نعمتیں نہیں گن سکتے۔ میں یہ علی حیدر بھائی، میں صرف یہ 2 منٹ آپ کے جو ہیں وہ لے رہا ہوں، اس میں بہت بڑا مضمون طویل ہے، تقریباً 17 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جس میں شکران نعمت کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث سیاستہ کے اندر ابن ماجہ میں، صحیح مسلم کی 2 جلد میں کتاب الذکر کے اندر ذکر موجود ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب دیکھو عابد اور معبود کا رشتہ کتنا قریب کا ہے، کتنا محبت بھرا ہے، تو میرا ذکر کرو تو صحیح، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم تنہائی میں، گوشہ نشیمی میں جب مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ پھر تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر، تم شکر کرو،
कुफर ना करो, यानी मेरी नेमतों का शुक्र करो, कुफरान नेमत न करो। अगर कुफरान नेमत करोगे, हम ये नेमतें छीनेंगे नहीं, रिज्क बंद नहीं करेंगे, मगर हम तुम्हें लज्जतों सजदों की लज्जत, इबादत की लज्जत से महरूम कर देंगे, वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। तो लिहाजा जरूरत इस चीज की है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जहां तक सवाल का अगला जुज़ है, यकीनन हम आज ना शुक्र नजर आते हैं। ये सारी नहूसतें हैं गंदे मुआशरे की, कि मुआशरे ने हमें जकड़ दिया है, ज़रूरियात ने जकड़ दिया है। हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, हम उससे बढ़ने की, तरक्की की सोचते हैं कि उससे बढ़ जाएं, इससे बढ़ जाएं, तो ये लोग पीछे हो जाएं, हम आगे निकल जाएं। इसी में नाशुक्री होती है। तो नाशुक्री के बहुत सारे हादसात होते हैं, ज़िवालात होते हैं। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तशरीफ़ लाए मेरे हुजरे में। जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो वो अम्मा आयशा फरमाती, आज मेरे हुजरे की बारी थी। हुजूर लाए, तशरीफ़ लाए तो कुछ देर आराम किया। कहा, आयशा मुझे इजाज़त दें तो मैं अल्लाह की इबादत ना करूँ, मैं उसका शुक्र अदा ना करूँ। फरमाया, खड़े हो गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम दूसरी जल्द किताब ज़िक्र के अंदर, फरमाते गिरी आज़ारी शुरू कर दी, मुबारक पाँव पे वरम आ गए, आंसू गिरते दाढ़ी तर हो गई, दाढ़ी से गिरे मुबारक सीना तर हो गया। फरमाने लगे, इतना गिरिया अजान हो गई। हजरत बिलाल तशरीफ लाए, मैंने अर्ज किया, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान कर दूं, आप मासूम हैं, बख्शे हुए हैं, आप इतना गिरिया क्यों करते हैं? या रसूल अल्लाह, आप इतना क्यों रोते हैं? लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र, हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ने आपके तो अगले पिछलों के गुनाहों को माफ कर दिया है, आप बख्शे हुए हैं। तो हुजूर ने फरमाया, लयकूना अब्दन शकूरा, ऐसा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मुझे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, नबूवत से नवाजा है, रिसालत से नवाजा है, बेशक मुझे दुर्र यतीम पैदा किया है, मगर मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं। जब हादी बरहक सुल्तान दो आलम इतना शुक्र अदा करते अल्लाह की नेमतों का, हम उनके उम्मती हैं, हम रसूल के उसवा हसना को सामने रखें, हुजूर की जुल्फों के असीर बन जाएं, उसी रास्ते पे चलें। आज रमज़ान मिला है, 11 महीने हमने खाया, 1 महीना हमारे लिए आया कि 1 महीना तुम सब्र करो, शुक्र करो, फिर देखो हम नेमतों में कितना इजाफा